वनवास के समय पांडव आए। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, हम जहाँ वर्तमान में बैठे हुए हैं, ये दारुड़ वन है। और इसके ऊपर जो क्षेत्र आता है जहाँ पर अपना अमरकंटक वाला क्षेत्र है, वो दंडकारण्य वन है। वहाँ पे पांडव वनवास के समय एक सनत कुमार और आदि ऋषियों के पास आए। फिर उनसे बातचीत में उन्होंने नर्मदे हर। नर्मदे। अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि नर्मदा परिक्रमा क्या है, नर्मदा परिक्रमा कितने प्रकार की होती है और सर्वप्रथम नर्मदा परिक्रमा किसने की, इसके बारे में आप हमारे भक्तों को बताइए। जी बिल्कुल। माँ नर्मदा की जो परिक्रमा है, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। जी। सबसे पहले शिव जी ने ये जो सारी जानकारी है वो स्कंद जी यानी कार्तिकेय जी को प्रदान की। कार्तिकेय जी ने उनके शिष्य जो है वायु भगवान को, और वायु भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को। और उसके बाद फिर जब मार्कंडेय ऋषि के पास वनवास के समय पांडव आए। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, हम जहाँ वर्तमान में बैठे हुए हैं, ये दारुड़ वन है। और इसके ऊपर जो क्षेत्र आता है जहाँ पर अपना अमरकंटक वाला क्षेत्र है, वो दंडकारण्य वन है। जी। वहाँ पे पांडव वनवास के समय एक सनत कुमार और आदि ऋषियों के पास आए। फिर उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि समीप में ही माँ नर्मदा का किनारा है, और वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जो अष्ट चिरंजीवियों में भी है, वो वहाँ पर तपस्या करते हैं। उनसे एक बातचीत करते हैं, वो हमें सही मार्गदर्शन देंगे, उनके साथ सत्संग हो सकेगा। जब पांडव आए, और पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि कलयुग आने वाला है, कलयुग में किस प्रकार से सारी के पाप एकदम चरम पर होगा अपने, तो इसका निवारण किस प्रकार से होगा, उसमें मुक्ति पाने का उपाय क्या है। तब मार्कंडेय जी ने उनको सारी चीज़ें क्रम से एक एक करके माँ नर्मदा की उत्पत्ति बताई कि जो आठ कल्प है उनमें किस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ने माँ नर्मदा के दर्शन किए। उसके अतिरिक्त फिर किस प्रकार से माँ नर्मदा ने उन्होंने सहारा दिया, कभी नाव में तो कभी बिठा करके उनको एक सेफ लोकेशन पर लेके गए। ये सारी चीज़ें उसमें बताइए। ये इनका वर्णन जो आता है स्कंद पुराण में आएगा, वशिष्ठ संहिता में भी आता है माँ नर्मदा का वर्णन। स्कंद पुराण में खास करके इसका वर्णन है। स्कंद पुराण में एक माँ नर्मदा को समर्पित एक खंड उसमें बना हुआ है, जिसको बोलते हैं अवंतिका खंड। अवंतिका खंड जो वो दो भागों में है जी। एक का नाम रेवा खंड 1 और एक रेवा खंड 2, इसे दो भागों में बना हुआ है। वैसे स्कंद पुराण जो है लगभग 81,000 श्लोकों का है जी। और रेवा खंड है उसमें 12,000 श्लोकों का सिर्फ रेवा खंड है। अवंतिका खंड है जिसमें माँ नर्मदा का वर्णन है। और वर्तमान में हम जो नर्मदा पुराण पढ़ते हैं, वो स्कंद पुराण का जो अवंतिका खंड है उसी को हम नर्मदा पुराण के रूप में पढ़ते हैं। तो ये पुराणों में वर्णन आ गया। फिर उसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी चीज़ें एक एक करके बताई कि पहले आप जाओ। तो फिर युधिष्ठिर को जब परिक्रमा का जो जिसको कहते हैं रूट बताया किनारे से कि आपको किस प्रकार से करना है, तो उनको बताया कि पहले ये तीर्थ आएगा, उसके बाद आपको अगले तीर्थ पे यहाँ जाना, फिर हनुमंतेश्वर आएगा, फिर विमलेश्वर आएगा, फिर आप समुद्र पर्यंत पार करने के बाद आपको फिर अनेक तीर्थ आते जाएंगे, कोटेश्वर आएगा। इस प्रकार से सारे तीर्थों का उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से उनको बताया युधिष्ठिर को। तो उन्होंने एक परिक्रमा, एक चक्र होता है जहाँ एक बिंदु से हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। हाँ, कि जैसे हमने एक मूल बिंदु से शुरू किया और वापस वहीं पर आ गए, तो ये एक परिक्रमा होती है कि आप जहाँ से शुरू किए वहीं से आप उसी स्थान पर वापस आ गए, आपने एक सर्कल पूरा कर लिया। मंदिर में भी सामान्य यही होता है कि हम जब भगवान के दर्शन करते हैं तो फिर घूम के उसी स्थान पर आते हैं, वो परिक्रमा होती है। ये परिक्रमा लगा ली अब भगवान की, यही परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा भी है। अब इसको सर्वप्रथम किसने किया, अगर इस प्रश्न पे आए तो सर्वप्रथम तो इसको मार्कंडेय ऋषि ने किया है। अभी वर्तमान में जो जिस प्रकार से हम जान पाते हैं, क्योंकि वो आटोकल्प चिरंजीवी हैं, हमारे बीच है वर्तमान में, अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं पे होंगे, माँ नर्मदा की तपस्या कर रहे होंगे, तो उन्होंने सर्वप्रथम किया। फिर उसके बाद सब देवताओं ने भी किया। हमको कई कई तीर्थ मिलते हैं जहाँ से देवताओं ने परिक्रमा उठाई है। जैसे हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे समीप में निसरपुर के पास बहुत बड़ा घाट है, जहाँ से जिसको देवपत तीर्थ कहा जाता है, और मान्यता है कि यहाँ से देवताओं ने परिक्रमा उठाई थी। अच्छा। तो ऐसे स्थान भी है। सारे ऋषि भगवान सभी इसकी परिक्रमा समय समय पर करते रहते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी को शंकराचार्य जी ने लिखा है नर्मदा अष्टक में, सर्वतीर्थ नायिका। सर्वतीर्थ
सब तीर्थों की ये नायिका है। नायिका है। यहाँ पे सारे तीर्थ है। जी। उदाहरण के लिए समझे तो जब माँ नर्मदा का जन्म हुआ, माँ नर्मदा तरल ब्रह्म के रूप में फिर प्रवाह करने लगी। उससे पहले उन्होंने कुछ वरदान मांगे भगवान से जी। कि एक तो अमर होने का वरदान, जी बिल्कुल। न मरते इति नर्मदा, न जिसकी मृत्यु कभी ना हो, वो नर्मदा है। वो नर्मदा। मेरा प्रत्येक कंकर जो पत्थर पत्थर शंकर हो, कंकर कंकर शंकर हो, एक ये वरदान हुआ उसमें। जी। उसी प्रकार से माँ नर्मदा ने इसको, इस क्षेत्र को कैलाश बनाया, कैलाश। जहाँ रम्य उमा सहित शिव। जी। हाँ कि भगवान शिव जो है यहाँ पर ही रमे, यहाँ पर ही निवास करे। फिर उन्होंने उसको वैकुंठ बनाया जी। कि यहाँ पे जगन्नाथ निवास करेंगे। तो इस प्रकार से एक फिर एक उमया सह देवता कि यहाँ पर सभी देवता जितने देवता है वो भी सब यहाँ पे निवास करें। करें। तो ये स्वर्ग भी है, ये वैकुंठ भी है, यही कैलाश है। तो सब तीर्थों की नायिका है, यहाँ पे सारे तीर्थ आपको मिलेंगे। सभी तीर्थों में हमको जाना पड़ता है अलग अलग स्थान पर। हाँ, और बस यहाँ नर्मदा के तट पर आने से सभी एक ही जगह पे आप अगर सबसे प्राचीन नदी की बात की जाए तो नर्मदा सबसे प्राचीन नदी है, जो हर कल्प में आपको मार्कंडे ऋषि वर्णन करते हैं कि हर कल्प में मैंने माँ नर्मदा को एकार्णो समुद्र के रूप में देखा है। एकार्णो यानी कि जो जब चारों ओर पानी ही पानी हो तो उसको एकार्णो बोलते हैं। तो एकार्णो समुद्र के रूप में माँ नर्मदा को उन्होंने सबसे देखा, भगवती रूपा। फिर माँ नर्मदा प्रथम कल्प में नाव से आए, मार्कंडे ऋषि को सहारा दिया। मार्कंडे ऋषि जब ऐसा था समुद्र में तैर तैर के थक गए थे, तो इस प्रकार की कथाएं हमें उसमें मिलती है। ये वरदान भी भोलेनाथ से मांगा था मैया ने कि प्रलय में भी मेरा क्षय ना हो। प्रलय में भी ना मरते इति नर्मदा, जी। जिसकी ना कभी मृत्यु हो, वो नर्मदा है। तो इस प्रकार से इसके पूर्व में भी माँ नर्मदा नर्मदा जो है वो थी, लेकिन अदृश्य रूप से थी। जी। भगवान शिव से जब पुरुरवा ने तपस्या करके उनको माँ नर्मदा के लिए एक आग्रह किया और उन्हें वरदान मिला, तो भगवान शिव ने उनको तपस्या करके माँ नर्मदा का अवतरित किया। और ब्रह्मांड से एक परे लोक है जिसको मानस लोक कहा जाता है, जिसमें सोमप नामक देवता रहते हैं। जी। इसलिए माँ नर्मदा को सोम भी कहा गया है। कुछ लोगों को लगता है कि चंद्रमा के कारण उसको कहा गया, पर वो ऐसा नहीं। सोम कहा गया कि सोम कला से उत्पन्न हुई है। सोमप लोक, सोमप नामक जो देवता थे वहाँ से आई हुई, इसलिए इसका नाम सोम है। माँ नर्मदा का एक नाम सोम भी आता है। तो वो इस प्रकार से उनका नाम पड़ा। जैसे भगवान कार्तिकेय, उनको कार्तिकाओं ने पाला था, जी। इसलिए उन्हें कार्तिकेय कहा जाता है। इसी प्रकार से माँ नर्मदा का एक नाम है। तो परिक्रमा वाला ये जो रूट है, इसमें अन्य अन्य तीर्थ आते हैं। तो मार्कंडे ऋषि ने सर्वप्रथम ये परिक्रमा की, और इसकी एक टाइम लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं। उसका मार्कंडे ऋषि ने जब परिक्रमा की तो उन्होंने जो सहायक नदियाँ है, जैसे यहाँ पे अभी यहाँ से कर 1-2 किलोमीटर पे कारम नदी है, माँ नर्मदा में मिलती है। कारम नदी का उद्गम जहाँ पे है वहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ से हमको मतलब जैसे अभी हम आते हैं तो क्रॉस करके आगे आ जाते हैं। अभी परिक्रमा का स्वरूप अलग है। मार्कंडे ऋषि ने जब की थी तो उन्होंने परिक्रमा के लिए सारी चीज़ें, वो तीर्थ के ये सहायक नदियों के जो उद्गम थे उनकी भी परिक्रमा वहाँ से क्रॉस करके आए थे। तो इस प्रकार की उनकी परिक्रमा थी। तो उनका एक समय निर्धारित समय नहीं था। हर युग में, हर कल्प में अलग अलग समय था। यहाँ तक कि हर युग और हर कल्प में माँ नर्मदा का प्रवाह भी अलग अलग दिशाओं में है। जी। हर युग, हर कल्प में माँ नर्मदा का उद्गम स्थल भी अलग अलग स्थान से। अमरकंटक में 4 स्थान है। एक वटे कृष्णा करके स्थान है, उसमें शायद संभवतः माँ द्वापर में वहाँ से अवतरित हुई थी और पश्चिम दिशा की ओर बहते थे। सॉरी, उस समय वो उत्तर दिशा की ओर बहते थे। जी। तो इस प्रकार की वो घटना आती मिलती है वहाँ पे प्रसंग। तो उसका एक निश्चित समय नहीं था। वर्तमान में आज से 200 साल पहले वासुदेवानंद जी सरस्वती एक संत हुए। जी। उन्होंने 3 साल 3 महीने 13 दिन में इस परिक्रमा को पूर्ण किया। तब से संत समाज जो है वो मानता है कि इस परिक्रमा का जो वास्तविक पौराणिक महत्व 3 साल 3 महीने 13 दिन का है। उससे पहले कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि उन्होंने किया और उन्होंने इस बकान को किया है, तो इस कारण से 3 साल 3 महीने 13 दिन का है। वर्तमान में 4 महीने किसी ने 4 महीने की लोग अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट का नहीं कि कितने दिन में होनी ही चाहिए। कोई 100 दिन 108 दिन में करते हैं। अब उन्होंने जितनी भी पुस्तकें अगर किसी ने लिखी होगी तो 108 दिन लिखा है। तो अनिवार्य ये नहीं कि 108 दिन में ही होना है। 108 दिन शुभ अंक था, इसलिए 108 दिन में की। मैंने 6 महीने में की, लेकिन अनिवार्य थोड़ी कि 6 महीने में होना चाहिए।
क्योंकि 12 साल वाले कुछ संत यहीं से एक थोड़ी आगे जाएंगे तो लाडवी करके गाँव है, वहाँ पे एक संत ने तत्कालेश्वर महादेव की स्थापना की। वो संत 12 साल की परिक्रमा कर रहे हैं, अभी तीसरा चौथा साल है उनका, वहाँ उन्होंने शिवलिंग स्थापित की है। तो इस प्रकार से उसका एक निश्चित समय नहीं है। तो परिक्रमा आप बस चातुर्मास छोड़ के आप हर समय कर सकते हैं। चातुर्मास 4 महीने नव सृजन होता है, नदियाँ तालाब ये सब एकदम उफान पर होते हैं इस कारण से, और साधना का समय होता है इस कारण से, उस समय चातुर्मास के लिए सब साधना करते हैं। उसके बाद कोई भी उस 4 महीने के अतिरिक्त सभी लगभग परिक्रमा कर सकते हैं। किसी भी स्थान से आप परिक्रमा उठा सकते हैं, बस उस बिंदु पर वापस पुनः आना है और आपको वहाँ का जो भी समीप का शिवलिंग हो उस शिवलिंग के ऊपर जल डालना है कि वो आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएंगे। इसमें ये भी अनिवार्य नहीं है। एक और प्रश्न आता है बीच में कि ओमकारेश्वर जाना अनिवार्य है क्या? जी, कोई अनिवार्यता नहीं है। आप अगर यहाँ से मैंने जल उठाया है इस स्थान से और यहाँ का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को अगर यहीं के शिवलिंग पे मैं जल चढ़ाता हूँ तो मेरी परिक्रमा इसी क्षण पूर्ण हो जाएगी। मुझे ओमकारेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाने की आवश्यकता है। सभी इसी बिंदु पर चलते हैं कि चाहे परिक्रमा अमरकंटक से उठाइए या किसी अन्य स्थान से आपने परिक्रमा उठाई, पर आपकी परिक्रमा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब आप ओमकारेश्वर में जल नहीं चढ़ाती। एक किंवदंती चली आ रही है, सभी लोग उसी पर बिल्कुल होता क्या है कि हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, उनको रूढ़िवादिता बड़ी पसंद है जी। अगर आपने कोई चीज़ चला दी है तो उसका वैज्ञानिक तर्क सारी चीज़ें भूल के, क्योंकि किसी और ने किया तो भेड़ चाल वाला वो बड़ा चलन है कि अगर किसी ने किया तो हम भी यही करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करेंगे। ओमकारेश्वर एक तीर्थ स्थल, एक ज्योतिर्लिंग क्षेत्र है, जिस कारण से वहाँ पे जल चढ़ाते कि अब जब यहाँ तक आए हैं तो एक ज्योतिर्लिंग बीच में, नर्मदा माँ के बीचों बीच एक टापू है जिस पे हम जल चढ़ा देते हैं, तो और थोड़ा शुभ होगा और अच्छा होगा। बस इससे ज़्यादा उसको कोई पुराणों में और इस प्रकार का कि वहीं पे जल चढ़ा के आप ख़त्म करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो चल रहा है और आप तो हुआ क्या कि सब जहाँ भी परिक्रमा पूर्ण करी वहाँ से आते थे, फिर ओमकारेश्वर जल चढ़ाते थे, तो सबने सोचा कि क्यों ना यहाँ से स्टार्ट की जाए, वहाँ से चालू कर दी। कुछ आज भी कुछ मैंने अमरकंट से स्टार्ट की थी, तो कुछ लोग अमरकंट से करते, कुछ ओमकारेश्वर से करते। जल चढ़ाने की जो अनिवार्यता है वो शिव मंदिर पे है, शिवलिंग पे है। शिवलिंग पे आप कहाँ भी चढ़ा सकते हैं, जहाँ पे आपने संकल्प लिया है वहीं पे आप पूर्ण करेंगे, बस इतना रिवाज है। और वहीं पे आपने शिवलिंग पे चढ़ा दिया। ओमकारेश्वर का कोई परमानेंट वो कोई पुस्तक में उस प्रकार का, पुराणों में कोई उल्लेख नहीं है कि आपको वहीं पे जल चढ़ाना है और तभी आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी। आपकी परिक्रमा पूर्ण शिव जी पे जल चढ़ाने से होती है, ना कि ओमकारेश्वर जाने से। लेकिन ज्योतिर्लिंग है तो आप बिल्कुल जाना चाहिए। अब सुविधा है, अगर अच्छा तीर्थ स्थान आपको मिल रहा है तो क्यों ना वहाँ जाया जाए, ये उसका होता है। परिक्रमा में किन किन बातों का विशेषकर ध्यान परिक्रमावासी को रखना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आचरण। आप जब परिक्रमा में चल रहे हैं तो आप कहीं पर गए और किसी संत ने, अगर हो सकता है कि अब संत वो हमारे खिचड़ी बनाने के लिए या भोजन बनाने के लिए तो वो नहीं संत बनाया ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी सेवा कर रहा है कि मेरा एक तीर्थ है, मैं एक तीर्थ में बैठा हूँ, मेरे पास आश्रम है, कोई भी जो पथिक है वो आएगा रुकेगा तो उसकी सेवा करना है। अब मैं स्पेशल भोजन की डिमांड करूँ कि घी लगी हुई रोटी चाहिए, तो ये परिक्रमावासी का आचरण तो नहीं हुआ। दूसरा आचरण होता है कि चलते समय कहते हैं कि 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी। तो आप जब 2 चलेंगे ना तो आप वहाँ पे पंचायत करेंगे, ना कि भजन करेंगे। मैं अकेला चलता था तो हर कदम पे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जब 2 चलते हैं तो वो आश्रम में ऐसा खाना बनाता, वहाँ की ये व्यवस्था थी, इस प्रकार से हो जाता है। जब 3 चलते हैं तो फिर 2 आपस में बात करते, तीसरे को साइड करते, जब वो 2 बात करते तीसरे को साइड करते, इससे फिर विवाद उत्पन्न होता है। और 4 का तो फिर दुखी ऑलरेडी बोल रखा है। चारों, कोई कहेगा यहाँ रुकना है, कोई कहेगा आगे चलना है, मैं मन नहीं मिलेगा ना, चारों अलग अलग दिशाओं में चलने का प्रयत्न करेंगे। तो ये सबसे जरूरी है आचरण। आपको जब परिक्रमा का आपने संकल्प लिया उस समय सोचिए कि मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरे को अगर किसी ने खिचड़ी बना के दी है तो चुपचाप बैठो, खाओ, प्रसाद समझ के खाओ। वहाँ पे अपने पात्र साफ करो और हो सके तो जहाँ आश्रम में रुके वहाँ पे आप सफाई भी कर दो। आप उनकी सुविधा लो, तो श्रम साधना होनी चाहिए आपकी वहाँ पे। तो ये करा आचरण सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर परिक्रमा में और भी बहुत सारी चीज़ें, सावधानियाँ और बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है परिक्रमा वासियों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वो आचरण।
आपका आचरण अगर अच्छा है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको 24 घंटे नर्मदे हर बोलना है। अगर किसी ने पूछ लिया फलाने फलाने महाराज को जानते हो, तो बोल देना नर्मदे हर। नर्मदे हर का मंत्र, और ये परिक्रमा में तभी मेरा स्वयं का अनुभव भी, अकेला जब परिक्रमा से चलता है तो उससे अंतरात्मा से दिन भर उसको नर्मदे हर ही निकलता है। वो सोचता है, जब कोई साथ नहीं रहता तो उसके मन में भाव आता है कि मैया साथ है। वो मैया अकेला साथ है। निरंतर नर्मदे हर का अकेले का आनंद कुछ और है। आनंद होता है, जी उसे अलग अलग अनुभूतियाँ भी होती है, उसे हम दर्शन अनुभूति भी कह सकते हैं। जी पर ये जो अकेला परिक्रमा करता है उनको ही अनुभूतियाँ होती है। मैंने भी अकेले ही परिक्रमा की थी। जी। फिर दूसरा, ये भी कहा जाता है परिक्रमा में हमें किसी मंदिर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ऐसा जहाँ रुके हैं हमारे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मन से बना दी गई है, जी और उन उन चीज़ों का कुछ उपाय भी नहीं। वो आदमी स्व विवेक से उसका निर्णय करे, क्योंकि हर चीज़ अगर आप बताने जाओगे तो आप एक समय बाद दोषी हो जाओगे जी। कि ये ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा ये कलाकार है ये हमें सिखाएंगे। सही बात। तो स्व विवेक होता है ना कि आपको आपके विवेक से क्या करना चाहिए कि मैं परिक्रमा कर सकता हूँ। ये नर्मदा मंदिर है, मैं यहाँ नर्मदा मैया की परिक्रमा कर लेता हूँ, है ना, हाँ और मैं परिक्रमा में हूँ, तो इसमें क्या गलत है? हाँ, सही है, ये भी मैया है, मैं वो भी ये परिक्रमा ही तो कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ क्या गलत है? होता क्या है कि किसी एक ने, मैं फिर से पुनः दोहरा रहा हूँ कि भेड़ चाल जो है ना, वो कॉन्सेप्ट बड़ा वो फेमस है कि आप अगर एक आदमी अगर कोई करेगा तो दूसरा आदमी भी फिर उस वही दोहराएगा, और वो फिर सोचेगा नहीं, उसका विवेक जो है वो शून्य हो जाएगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि यार किसने किया तो किया क्यों, वो कारण होता है उनमें। बाकी बस। बहुत सारी चीज़ें वर्तमान में सिर्फ एक नियम का आप पालन करें, अपना चरित्र आचरण ऐसा रखें कि आपको लोग कहे कि ये परिक्रमावासी है। इसके अलावा फिर बहुत आपको अगर पैदल चलना है तो पैदल चलिए, जूते पहन के चलना हो तो जूते पहन के चलिए, वाहन से करना हो वाहन से करिए, बाइक से करना हो बाइक से करिए। परिक्रमा वो सब मान्य है। आपका विवेक और आपके जो आचरण है वो परिक्रमावासी के होने चाहिए, आपका भाव जो है वो परिक्रमावासी का होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि परिक्रमावासियों की इस बात की ध्यान रखना चाहिए। परिक्रमा के प्रकार कितने हैं? अ, सर्वप्रथम एक ही प्रकार था, जी पैदल वाला, किनारे से चलिए, उप सहायक नदियों का भी आप उद्गम स्थल तक जाइए, जो मार्कंडे ऋषि ने करी। उसके बाद फिर दूसरा प्रकार आया कि अब उद्गम थोड़ा दूर है और समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो सीधे कर लेते हैं। जी। उसके बाद फिर आ गया कि अब गाड़ी से कर लेते हैं, है ना। उसके कुछ लोगों ने साइकिल से किया, कुछ लोगों ने कहा नंगे पैर थोड़ी दिक्कत होती है, हमारा नगर केंद्र है, शहरी परिवेश में रहे हैं तो संभव नहीं है, जूते पहन के कर लेते हैं। तो वर्तमान में बहुत सारी, आप उसको साधारण 2-3 तरीके से बोल सकते हैं कि परिक्रमा के प्रकार बहुत सारे हो गए, लेकिन फिर भी 2-3 प्रमुख मैं बता देता हूँ कि एक तो होती है पैदल परिक्रमा, जी जो माँ नर्मदा के किनारे किनारे होती है। जी एक थोड़ी सी उसी के सिमिलर है, लेकिन उसको कहते हैं सड़क से परिक्रमा करना, जी सड़क नापना। जी। कि आदमी आ रहा है लेकिन उसको, शॉर्टकट अपनाते हाँ हुए उसको वो पता है कि 3 किलोमीटर आगे नर्मदा जी है, लेकिन भले उसने 5 दिन से दर्शन नहीं किए, वो वहाँ नहीं जाएगा, वो बाई रोड होके सीधे डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ, है ना। ये सिमिलर हो गई। दूसरी परिक्रमा जो होती है जिसको अपन बोलते हैं जलाधारी परिक्रमा। जलाधारी। हाँ, उदाहरण के लिए अमरकंटक से परिक्रमा उठाई, समुद्र तक जाएंगे, समुद्र से रिटर्न होंगे, ना कि समुद्र पार करके आप विमलेश्वर से आप इधर मिट्टी तलई को, हाँ समुद्र से वापस उल्टे कदम होंगे, अमरकंटक आएंगे, फिर अमरकंटक से इस किनारे पे चलेंगे, फिर मिट्टी तले जाएंगे, फिर मिट्टी तलई से होकर आप अमरकंटक जाएंगे, तब आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी। हाँ, एक बार आना फिर जाना, डबल परिक्रमा इसको उधर भी फिर अब मिट्टी दो तले बार आना, आप, फिर हाँ, अमरकंटक जाना। जो परिक्रमा की डिस्टेंस वर्तमान में लगभग लगभग 2800 किलोमीटर है, जी क्योंकि 1312 माह नर्मदा का प्रवाह है ना। 1312 को 12 का डबल कर लोगे तो आप लगभग 2624 के आसपास हो रहा है, और फिर इसमें 100-200 किलोमीटर बांधों के कारण बढ़ हाँ, गया है, डैम का। तो वो 2800 किलोमीटर। अगर कोई बोल रहा है कि मैंने 3500, अभी तो 4000 भी कूदे हैं कुछ, हाँ तो मैंने इतनी परिक्रमा नर्मदा नदी की 4000 किलोमीटर की परिक्रमा की है, तो वो 100% झूठ बोल रहा है। 100%, जी 1-2% नहीं, जी या 90-80 नहीं, 100% झूठ बोल रहा है। 3600 वाले भी सारे झूठ बोल रहे जी हैं। 36, आप कोई स्वयं का विवेक है सोचने का? आप विवेक लगाइए कि जब 1300 किलोमीटर मैया का प्रवाह है तो आप 3600 कैसे पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल। आप 1300 का डबल करके 100 दो, दूध 200 वा किलोमीटर डैम के बढ़ा देते हैं दूध वाला जब दूध डालता है तो 1 लीटर डाल दिया, फिर वो थोड़ा सा और डालता है कि भाई कहीं गलती हो गई हो तो थोड़ा सा और डाल दिया कि भरपाई हो जाए, है ना। 1300 का 2600 कर लो, 200-300 किलोमीटर बांध के कारण हल्का सा घुमा हुआ था मैया, तो वहाँ भी है 10-20 किलोमीटर की दूरी, हल्का सा घुमा हुआ था 2800।
मैंने खुद ने करी, 2800 से ऊपर काउंट नहीं गया। 2800 किलोमीटर 2800, अब 3600 कैसे संभव है, उसका 4000 कैसे संभव है? वो 5-5 वाले भी सुने पर अब कुछ बोल नहीं सकता मैं उस पे, कि बहुत ज़्यादा वो चले जाती है। उनका जो कैलकुलेशन है, पता नहीं किस हिसाब से करते हुए कैलकुलेशन, लेकिन जो उसकी दूरी है 2800 किलोमीटर और 2600 से 2800 के बीच में है, बांधों के आने के कारण बस इतना डिस्टेंस है उसका। और परिक्रमा के 2-3 प्रकार थे। एक जो अभी एक और परिक्रमा, वैसे 2 प्रकार मैंने बताया अभी, कि एक तो अपनी साधारण परिक्रमा, जिसको कंटमाल परिक्रमा कह सकते हैं, कि पूरा एक सर्कल पूरा होता है। एक जलहरी परिक्रमा होती है, जो एक स्थान से गए वापस उसी स्थान पर, फिर वापस आप समुद्र गए, फिर वापस अमरकंटक का, पूरा एक डबल परिक्रमा जैसा हो जाता है हनुमत वो। परिक्रमा के बारे में कोई बता? वानर परिक्रमा असल में वो परिक्रमा हो ही नहीं सकती। जी आप समझिए, परिक्रमा का अर्थ होता है कि एक सर्कल से जाके उसी सर्कल पे वापस आना। हनुमान परिक्रमा में आपका एक ही पथ होता है, आपको वापस, अगर आपने अमरकंटक से उठी है तो आपको पुनः अमरकंटक जाना ही नहीं है, आपकी परिक्रमा समुद्र पे समाप्त होगी। जी उसको बंदरकुटनी परिक्रमा भी कहते हैं, वानर परिक्रमा भी कहते हैं, हनुमंत परिक्रमा भी कहते हैं, कि आपका मन हुआ तो इधर चले गए, आपका मन हुआ तो इधर चले गए, और आपने एक लाइन तय करी है, जी एक पैरेलल लाइन आपने तय करी, वो परिक्रमा की श्रेणी में नहीं आ सकती, पर मानते हैं उसको कुछ लोग, तो वो उसको कह सकते हैं कि वो परिक्रमा है। बस यही प्रकार है। इसके अतिरिक्त फिर सामान्य बाइक से, साइकिल से, पैदल इस प्रकार के चलता है। तो बहुत ही अ, अच्छे से आपने नर्मदा भक्तों को नर्मदा परिक्रमा का प्रकार और नर्मदा परिक्रमा में हम परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें कैसा आचरण रखना चाहिए, इन विषयों पर बहुत अच्छी जानकारी हमारे भक्तों के साथ साझा करी। मात श्री नर्मदे। नर्मदे, मात नर्मदे। नर्मदे।